दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, अंत्योदय परिवारों के लिए रोजगार मेले को लेकर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आप सभी के सामने आ गए हैं। जैसे कि पता होगा, अंत्योदय रोजगार मेले को लेकर जो यहाँ पर रोजगार मेलों का आयोजन है वो 2 मई से शुरू हो चुका है। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन है वो 22 जिलों के अकॉर्डिंग होना शुरू हो चुका है, जिसमें ब्लॉक और जिलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो खंड है उन सभी में यहाँ पर गाँव और शहरों में, कस्बों में रोजगार विभाग की तरफ से यहाँ पर जो अंत्योदय रोजगार मेले हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इनमें उन परिवारों को बुलाया जा रहा है जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से जुड़े हुए हैं। जिसमें बता देते हैं, महेंद्रगढ़ के अटेली हल्के से इन्फॉर्मेशन है कि पहले दिन 150 लाभार्थियों की काउंसलिंग है वो यहाँ अंत्योदय रोजगार मेले को लेकर हुई। जिसमें बता देते हैं 85 लाभार्थियों ने पशुपालन के लिए लोन लेने के लिए यहाँ पर रुचि दिखाई थी, मगर शर्तें पूरी न होने के कारण उनको यहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करना पड़ा था। साथ ही यहाँ पर आपको बता देते हैं रोजगार विभाग में किन पैमानों पर खरा उतरने के लिए आपको यहाँ रोजगार विभाग की तरफ से जो यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी, तो पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है अंत्योदय रोजगार मेले को लेकर जो सरकार की तरफ से हरियाणा के सभी जिलों में जो रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अटेली हल्के के अकॉर्डिंग जो SDM मनोज कुमार जी का कहना है कि जो मेले का जायजा उन्होंने लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि गरीब लोगों को आर्थिक उत्थान करने के लिए लगाए गए इस मेले में ऋण देने के दौरान जो पिछड़ा वर्ग समेत कई विभागों द्वारा लगाई गई जो जटिल शर्तें हैं वो गरीबों की पहुंच से बहुत दूर नजर आई। इसके चलते लोन लेने के लिए बुलाए गए लोग पात्र निराश होकर चले गए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस प्रकार सरकार की योजना देने के लिए लगाया गया रोजगार मेले के दिन महज दिखावा नजर आया है। साथ ही उनकी तरफ से जो यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अकॉर्डिंग तहत जो प्रशासन द्वारा लगाए गए चौथे चरण के अकॉर्डिंग 3 दिवसीय मेले में 805 जो पात्र लाभार्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 3 दिन में किसी भी दिन यहाँ आ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग उनको यहाँ फ़ोन पर और मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भेजा गया था। उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि इस दिन मेले में गरीबों को किसी न किसी रोजगार के साथ जोड़ने के लिए 19 विभागों द्वारा स्टॉल है वो लगाई गई थी। साथ ही मेले के प्रथम दिन 150 कैंडिडेट्स की काउंसलिंग हुई थी। उसी के दौरान अब काउंसलिंग के बाद जिस भी योजना के पात्र कैंडिडेट्स हुए उसी दिन योजना से जोड़ने का प्रावधान उनकी तरफ से किया गया, लेकिन लाभार्थियों को संबंधित विभाग के स्टॉल पर भेजा जा रहा है। इसके संबंध में विभाग मौके पर ही सारे कार्रवाई पूरी कर लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का कार्य है वो भी कर रहे हैं। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि रोजगार मेले में जो यहाँ पर 150 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लाभार्थी आए, जिनको यहाँ पर लोगों ने 85 ने यहाँ पर पशुपालन विभाग में रुचि दिखाई और विभिन्न स्कीमों के तहत जो ऋण लेने के लिए आवेदन किया, यानी जो लोन लेने के लिए आवेदन किया, परंतु पिछड़ा वर्ग द्वारा जो लोन लेने को आवेदन को लेकर ब्लैक चेक के अलावा सरकारी कर्मचारियों की गवाही करनी अनिवार्य है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारी की गवाही कराना आसान बात नहीं है, यानी सरकारी कर्मचारी की गवाही कराना आम आदमी के लिए यहाँ बहुत पहुँच परे है। और साथ ही पशुपालन विभाग की तरफ से उन्होंने बताया कि जो डॉक्टरों की कमेटी व वेरीफाई करने के बाद जो आवेदन का जो बैकग्राउंड है वो भी चेक किया जाता है, उसके माध्यम से पशुओं का बीमा कराने जैसी शर्तें हैं वो भी लगाई जाती है और जो आम व्यक्ति पूरी तरह से आसानी से नहीं कर पाता है। इस कारण उन्होंने जानकारी दी कि अंत्योदय रोजगार मेलों में गरीब लोगों को ऋण मिल पाना आसान बात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत्योदय रोजगार मेलों का जो चौथे चरण का जो आयोजन है, जिसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से पूरी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही इन परिवारों को रोजगार के लिए लोन या फिर यहाँ अंत्योदय की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऋण है वो देने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार के प्रत्येक प्रशासनिक कर्मचारी की हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अच्छे से ड्यूटी लगाई है और कहा है कि गरीब व्यक्ति को ही उसका हक देने का काम करे। इसमें यहाँ पर बता दिया गया है कि यह योजना गरीबों के लिए ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना वे परिवार हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे हैं और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि इनको 1,80,000 से इनकी जो वार्षिक इनकम है इनको अंत्योदय परिवार योजना की जितनी भी स्कीम है उसके माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं चौथे चरण का जो आयोजन है वो यहाँ हरियाणा के लगभग सभी जिलों में सुचारू रूप से चल रहा है और इस मई मंथ के लगभग पूरे मंथ में यह हरियाणा के लगभग सभी जिलों तक रोजगार मेले का जो यहाँ पर आयोजन है वो यहाँ पर होगा। अगर
अगर आपके पास अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं आई है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में शामिल हैं या नहीं, तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो प्रशासन की तरफ से आएगी। आपको बिना किसी कहने पर या फिर वगैरह पर नहीं जाना है रोजगार मेले में। अगर आपको यहाँ पर सूचना दी जाती है मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, प्रशासन आपका जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो आपको रोजगार से रिलेटिव अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो ही आप अंत्योदय परिवार उत्थान रोजगार मेले में जाने का काम करें, अन्यथा आपका वहां पर इस योजना में कोई यहाँ पर नाम वगैरह नहीं आया है। तो दोस्तों ये थी योजना से रिलेटिव। जैसी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी के सामने लेटेस्ट अपडेट लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों में, परिवारों में इस अपडेट को शेयर जरूर करें ताकि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की आज की बड़ी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। तो ये थी बड़ी अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लगभग 650 युवा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप है सरकारी जॉब अलर्ट टेलीग्राम ग्रुप, 24 घंटे ग्रुप पर एक्टिव रहते हैं। कोई भी योजना, कोई भी यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए ग्रुप में, आपका रिप्लाई तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।